नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 16 अप्रैल 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल की वैनों को मिली सौगात, सीएम सुक्खू ने जारी की 1500 रुपए की 3 किस्तें। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत पांगी से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 1926 महिलाओं को 3 माह की किस्त जारी की है। अप्रैल, मई और जून महीने की 3 किस्तों के रूप में 4500 रुपए प्रति लाभार्थी कुल 86,67,000 रुपए की राशि वितरित की गई है। ऐसे में अब तक 32,855 पात्र लाभार्थी महिलाओं को 22,80,000 रुपए की राशि जारी हो चुकी है। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री ने पांगी घाटी की सभी शेष पात्र महिलाओं को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने पर योजना का लाभ प्रदान करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच 21 वर्ष की आयु पूरी करने वाली महिलाओं के अलावा घरेलू सहायकों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। सेस की कमाई खर्चने को बनेगी एसओपी, सरकार ने वित्त और योजना विभाग को दी जिम्मेदारी। प्रदेश सरकार द्वारा संसाधन जुटाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बीच अब सरकार को विभिन्न सेस से भी इनकम शुरू हो जाएगी। इस कमाई को किस तरह से प्रदेश के विकास कार्यों पर खर्च किया जाए, इसके लिए सरकार ने विशेष एसओपी बनाने को कहा है। सूत्रों के अनुसार इस मामले को लेकर रिसोर्स मोबाइलाइजेशन कमेटी की बैठक में भी चर्चा हुई थी, जिसके बाद वित्त विभाग और योजना विभाग को एसओपी देने को कहा गया है। अब देखना होगा कि एसओपी में किस तरह की योजना सामने आएगी, क्योंकि उसके हिसाब से इस एस की राशि को खर्च किया जाएगा। इस मामले को आने वाले दिनों में कैबिनेट के सामने भी रखा जाएगा। वित्त विभाग बताएगा कि किस सेस से कितनी इनकम होगी और उस राशि को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। हिमाचल सरकार मिड डे मील में करने जा रही है बड़ा बदलाव, बदलेगा बच्चों की प्लेट का जायका। पीएम पोषण योजना के तहत स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाला दोपहर का भोजन अब और पौष्टिक होगा। सरकार मिड डे मील का जायका बदलने के लिए इसमें कई सुधार करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसके लिए एसओपी बनाने के निर्देश दिए हैं। इस साल 10 राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनकर तैयार हो जाएंगे, उसमें भी मिड डे मील दिया जाएगा। उसके साथ ही अन्य स्कूलों के लिए भी बदलाव किए जाएंगे। मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद विभाग इस पर काम शुरू करेगा। सूत्रों की माने तो विभागीय स्तर पर इसके लिए पहले से प्रक्रिया चली हुई है। राज्य सरकार ने पिछले साल मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की थी। ये मिड डे मील का ही विस्तार है। इसमें बच्चों को सप्ताह में 1 दिन अंडे व ताज़ा फल दिए जाते हैं। इसे सप्ताह में 2 दिन किया जा सकता है। हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों व पेंशनरों की आसरी अधूरी डीए की नहीं हुई घोषणा, अब 15 मई का इंतजार है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी विभागों, बोर्ड व निगम में कार्यरत कर्मचारियों व पेंशनरों को हिमाचल दिवस के मौके पर भी मायूसी हाथ लगी है। कर्मचारियों के लिए ना तो महंगाई भत्ते की घोषणा हुई है, ना ही सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की आस पूरी हुई है। कर्मचारी आस लगाए बैठे थे कि मुख्यमंत्री हिमाचल दिवस पर उन्हें एक तोहफा तो जरूर देंगे। बीते सप्ताह इसको लेकर वित्त विभाग के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक भी की थी। अब कर्मचारियों को 15 मई का इंतजार है। मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा था कि कर्मचारियों को 15 मई को डीए की 3% की किस्त जारी की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी विभागों में 1,83,328 कर्मचारी कार्यरत है। बोर्ड और निगम के कर्मचारियों की संख्या मिला दी जाए तो ये आंकड़ा 2.5 लाख के करीब पहुंच जाता है, जबकि पेंशनरों की संख्या 1,78,655 है। डीए की किस्त जारी न होने से कर्मचारी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। शिमला शहर में आज से अगले 3 महीने तक नए पेयजल कनेक्शन देने पर रोक है। राजधानी शिमला में बुधवार से जल प्रबंधन कंपनी पानी के नए कनेक्शनों पर रोक लगाने जा रही है। शहर के हजारों उपभोक्ताओं को अगले 3 महीनों के लिए पानी का नया कनेक्शन नहीं मिल सकेगा। कंपनी अगस्त में ही पानी के नए कनेक्शन देने की प्रक्रिया शुरू करेगी।
शिमला शहर में जुलाई तक पानी की किल्लत रहती है। ऐसे में कंपनी ने नए कनेक्शन देने पर रोक लगाने का फैसला लिया है। बुधवार से रोक लागू हो जाएगी। जल प्रबंधन कंपनी के पास नगर निगम परिधि के भीतर और बाहर घरेलू और कमर्शियल पानी के कनेक्शन के लिए लोगों ने आवेदन कर रखा है, लेकिन अप्रैल में इस शहर में पानी को लेकर हालात खराब होना शुरू हो गया है। ऐसे में स्थिति और ना बिगड़े, इसके लिए कंपनी ने नए कनेक्शन नहीं देने का निर्णय लिया है। पांगी में मुख्यमंत्री सुक्खू ने फहराया तिरंगा, महिलाओं को 1500 रुपए देने की घोषणा। चंबा जिले की पांगी घाटी में पहली बार राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह आयोजित किया गया। 78वें हिमाचल दिवस समारोह को देखने और इसमें भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग हेलीपैड ग्राउंड पर एकत्रित हुए। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। किलाड़ में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उदयपुर किलाड़ सड़क सुधारीकरण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष जोरदार तरीके से उठाया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप निविदा प्रक्रिया लगभग पूरी होने को है। उन्होंने लाहौल स्पीति तथा चंबा जिला प्रशासन को सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने तथा सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्राकृतिक रूप से उगाए जाने वाले जौ को 60 रुपये प्रति किलो न्यूनतम समर्थन मूल्य देने और पांगी क्षेत्र में 10,000 क्षमता वाला दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। घाटी में बिजली आपूर्ति को सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 62 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि टिंडी से सोर तक 11 केबी लाइन बिछाने पर 5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं तथा थिरोड से किलाड़ तक 33 केबी लाइन बिछाने के लिए 45.50 करोड़ रुपए की घोषणा की। परिवहन सेवाओं में सुधार के लिए उन्होंने घाटी की 20 नए बस परमिट, बस खरीद पर 40% सब्सिडी तथा रोड टैक्स से 4 महीने की छूट देने की घोषणा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पांगी घाटी में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने तथा किलाड़ में नागरिक अस्पताल को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने होम स्टे के लिए पंजीकरण शुल्क में 50% छूट देने की घोषणा की तथा घाटी में संपर्क सड़कों के सुधार के लिए 1.5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। बिलासपुर पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार, मंडी का BSL कॉलोनी थाना दूसरे नंबर पर है। प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने हिमाचल दिवस पर वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुलिस थानों की घोषणा की। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने शीर्ष 3 पुलिस थानों का चयन किया है। बिलासपुर के सदर पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया है। मंडी BSL कॉलोनी थाना को दूसरा और पुलिस जिला नूरपुर के डमटाल थाना को तीसरा स्थान मिला है। चंबा के पांगी में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह में संबंधित पुलिस थानों के प्रभारियों को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सम्मानित किया। हिमाचल प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, पुराने पुलों को हटाने की तैयारी, नए बनेंगे पुल। हिमाचल प्रदेश में अब पुराने और जर्जर हो चुके पुलों को हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। 60 से 70 साल पहले बनी ये पुल अब गाड़ी का वजन उठाने में सक्षम नहीं है। लोकमान विभाग PWD ने प्रदेश के सभी वाहन योग्य पुलों का ऑडिट करवाया है, जिसमें कई पुलों की हालत बेहद खराब पाई गई है। बार बार इनकी मरम्मत करानी पड़ रही है, जिससे सरकार पर आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है। अब सरकार ने फैसला लिया कि इन पुराने पुलों को हटाकर उनकी जगह नए और मजबूत पुलों का निर्माण किया जाएगा। इस काम के लिए जोन मंडल और उपमंडल स्तर पर इंजीनियरों की टीमें गठित की गई है, जिन्होंने पुलों का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट दी है। पुलों पर रोजाना सैकड़ों वाहन चलते, कई जगहों पर आपदाओं के कारण भी पुल टूट चुके हैं, जिनकी जगह अब नए पुल बनाए जाएंगे। खासकर साल 2023 में आई आपदा में 21 पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गए थे।